हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपका पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर का कोड है C1, यानी कि आपका कोर्स 1 है। ये 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ रख रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। 49 में आपको PYQ की PDF मिल जाएगी। 199 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब देखिए सजेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, लेकिन ये तैयार कैसे होता है? तुम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और इसे तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका PDF। वेट ए मिनट, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा पुराना है इसलिए थोड़ा ये ब्लर भी आपको दिखेगा। यहाँ से आप देख पाओगे BEd फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। एक मिनट, यहाँ से आपको देखिए दिखेगा एग्जामिनेशन 2024 का ये क्वेश्चन पेपर, सेशन था 23-25 का। पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर का कोड है C1 और यहाँ से आप देखिए C1 का ये क्वेश्चन पेपर है। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप A की बात कर लेते हैं। ग्रुप A यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल का जवाब देना है आपको? तो 16 सवालों का जवाब देना और 1-1 अंक आपको मिलेगा MCQ के लिए। पहला सवाल, चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ अ लाइफ। यह बात किसने कही थी? हु सेड दिस? यानी कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन किसका है? तो देखिए कॉल और ब्रूस के द्वारा ये बात कही गई थी और कॉल और ब्रूस ने इसे जो है कहा कि एक अनोखा काल है ये, है ना, यूनिक जो है पीरियड ऑफ अ टाइम है और इस अवस्था में बालक अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं जिसको समझना माता पिता और शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण होता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? B नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चाइल्ड डेवलपमेंट बिगेन्स फ्रॉम, यानी कि जो बाल विकास की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? बचपन से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या फिर वयस्कता से? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर B। विकास की प्रक्रिया, हालांकि देखिए विकास की जो प्रक्रिया, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है आपके माँ के पेट से ही, जिसे आप ऐसा कह लो कि गर्भाधान के समय से ही हो जाती है, उसके बाद जो है, लेकिन जब आप पैदा होते हो तो शैशवावस्था से आपका डेवलपमेंट शुरू होता है। एरिया ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या फिर सभी? बाल विकास के क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। तो देखिए ये आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आप आसानी से समझ पाएंगे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना जरूरी है, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी आए, उंगलियों को वो पकड़ना सीखता है शुरू में, और जो है फाइन मोटर स्किल उसकी जो है डेवलप होती है। पहले जो है ग्रॉस मोटर, फिर फाइन मोटर स्किल उसकी बढ़ती है। ठीक है, आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चौथा सवाल, द ड्यूरेशन ऑफ लेजर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की अवधि कब मानी जाती है? उत्तर बाल्यावस्था यानी कि आखिरी पड़ाव की बात हो रही है। 6 से 12 साल आप इसे मान लो, लॉक कर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए 2 अवस्था में बांटा गया इसे। एक तो सबसे पहले 2 से 6 और फिर 6 से 12। ये ध्यान में रखिएगा आप। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र जो है वो 2 से 6 रखी गई है। अब अगला सवाल, 5वां सवाल, डैश इज द चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ अ न्यू वंस। देखिए आकार में, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना और नई विशेषताओं का अधिग्रहण क्या कहलाता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, परिपक्वता या फिर प्रगति? इन चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा? यहाँ से आप देख पाओगे, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं सवाल। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, मैच्योरेशन या फिर प्रोसेस? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लुप्त होना और नई विशेषताओं का अधिग्रहण ही क्या है? परिपक्वता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए 6वां, डैश मीन्स अ प्रोपेगेशन सीरीज ऑफ चेंजेस और रिजल्ट अकर इन एन ऑर्डरली
प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ये बात किसके द्वारा, ये जो है ये बात आपको कहाँ देखने को मिलेगी, किस एरिया में, मेंटल डेवलपमेंट में, फिजिकल ग्रोथ, मैच्योरेशन या फिर रिग्रेशन में आपको ये देखने को मिलती है। देखिए ये जो सारी विशेषता है, डैश का अर्थ परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है जो परिपक्वता अनुभवों के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्थित पूर्वानुमान पैटर्न से घटित होती है। उसे क्या कहते हैं, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, परिपक्वता या फिर वापसी। तो देखिए इसे मैंने आपको बताया कि इसे जो है परिपक्वता कहा जाता है। अगला सवाल 7वां, हु सेड चाइल्डहुड इज द राइट टाइम टू लर्न, यानी कि किसने कहा था कि बचपन सीखने का आदर्श समय है। सीधी बात है, स्टेटमेंट है ये, और सोरेनसन के द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल 8वां, एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ टेंशन एंड स्ट्रॉम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। किसने जो है कहा था कि जो ये आपका बाल्य किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव का अवस्था है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? तो स्टैनले हॉल के द्वारा जो है ये बात दी गई थी, जे स्टैनले हॉल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक इन्फेंसी इज, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 सप्ताह तक, या फिर 2 सप्ताह से लेकर 2 साल तक, या फिर नन ऑफ दीज तक। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फेंसी जो है इसे माना गया है, ठीक है। अलग अलग लोगों ने इसे जो है अलग अलग माना है, ठीक है। 0 से लेकिन 1 सेकेंड, 0 से 2 सप्ताह नहीं बल्कि 0 से 2 साल होना चाहिए। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, 2 वीक नहीं होगा। अगला सवाल, एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ अ वेरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड प्रोटेस्ट, हु सेड दिस, यानी कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का समय है। स्टैनले हॉल के द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। अगला जो सवाल है देखिए क्या बोला गया है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इमोशन आर देयर, यानी कि जो आपके भावनाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए भावनाएं जो है वो अलग अलग तरीके से बांटी गई है, और जो विलियम मैकडूगल हैं उनके द्वारा जो है इसे 14 भागों में बांटा गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इन हाउ मेनी पार्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट हैव बीन डिवाइडेड, यानी कि जो आपका बाल विकास है उसको कितने भागों में बांटा गया है। बाल विकास के भागों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सी सही जो जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एज ऑफ अ चाइल्डहुड इज, यानी कि जो बचपन की उम्र है वो कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। तो 3 से 12 साल तक के बच्चों को बचपन के उम्र में आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। द नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस शुड बी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। देखिए ये सवाल रिपीट हुआ है अलग तरीके से। किशोरावस्था में शिक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इनमें से सभी। शारीरिक विकास भी आपका होगा, मानसिक भी होगा और इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस आपका सही जवाब है। अकॉर्डिंग टू रॉस, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि रॉस साहब के अनुसार जो आपका बचपन है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। रॉस के द्वारा बचपन को कितने चरणों में बांटा गया है, 4। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16वां आखिरी सवाल है ये। क्यूरियोसिटी ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड, यानी कि बालक की जिज्ञासा को क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इमोशन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 4 सवालों का जवाब देना है। 4 × 32 नंबर, यानी कि 4 8 R 32 स्कोर आप कर सकते हो। 8 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन देखिए क्या है पहला, एक्सप्लेन अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के मध्य या फिर बीच में अंतर स्पष्ट करें। अगला सवाल, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं बताइए। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान परिवार की भूमिका का वर्णन करें। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनशीलता से आप क्या समझते हैं। छठवां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। सातवां सवाल, मेंशन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का उल्लेख कीजिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवालों का जवाब देना है। 16 दूनी 32 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 16 R 32 स्कोर आप कर सकते हो। 8वां सवाल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस, डिस्क्राइब देयर मेन इशूज, किशोरावस्था की अवधारणा क्या है, इसके प्रमुख मुद्दों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज इट
नेसेसरी फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड एडोलेसेंस, डिस्क्राइब इट। एक शिक्षक के लिए किशोरावस्था की समझ क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द जीन पियाजे's मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये था आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर का पेपर, जो कि 16 पेज में था। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।